इस वीडियो में भी हम कास्टिंग के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। अपने पुराने वीडियो के लेक्चर्स की सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे कास्टिंग के। इसमें हम देखेंगे कि स्टेप्स क्या क्या होते हैं कास्टिंग, सैंड कास्टिंग में। सबसे पहला है पैटर्न मेकिंग, सेकेंड इज कोर मेकिंग, थर्ड इज मोल्डिंग, फोर्थ इज मेल्टिंग एंड पोरिंग, फिफ्थ इज क्लीनिंग एंड सिक्स्थ इज इंस्पेक्शन। तो ये सारी स्टेप्स जो है ये होती है एक जनरल कास्टिंग में। अगर आपने इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपको वो दोनों वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उससे पहले देखिए ताकि आपको ये पार्ट समझ में आए। तो सबसे पहले हम देखते हैं पैटर्न मेकिंग में क्या होता है। पैटर्न की, जैसा कि हमने पहले वीडियो में पढ़ा था, पैटर्न हमारा होता है जो भी हम ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं उसका रेप्लिका, हूबहू उसका एग्जैक्ट कॉपी, वो होता है पैटर्न। तो पैटर्न हम यूज़ करते हैं मोल्ड बनाने के लिए। अगर इसको मैं जनरल एक एग्जांपल में आपको बताऊं, समझाऊं, तो आप सभी ने कपकेक्स तो खाए ही होंगे। तो कपकेक्स कैसे होते हैं? बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी के होते हैं, कुछ अलग साइज़ के, कुछ हार्ट शेप के होते हैं, कुछ टेडी बियर, कुछ फ्लावर, मतलब दुनिया भर की शेप्स के होते हैं कपकेक। तो इस आप में से बहुत सारे लोग ये भी जानते होंगे कि वो कैसे बनता है। ठीक है, उसको हम बनाने के लिए क्या यूज़ करते हैं? हम उसको बनाने के लिए मोल्ड यूज़ करते हैं। उस शेप का मोल्ड हम यूज़ करते हैं जिस जिस शेप का हमें चाहिए कपकेक। मान लीजिए हमको चाहिए टेडी बियर वाला कपकेक। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम मार्केट में जाएंगे, उस ढूंढ के लाएंगे टेडी बियर शेप का मोल्ड, फिर हम उसमें बैटर डालेंगे, फिर हम उसमें बेक करेंगे। तो कुछ इसी तरह का सिमिलर स्टेप यहाँ पे भी होता है। पैटर्न का क्या काम होता है? मोल्ड बनाता है पैटर्न। ठीक है, हमको वो जो मोल्ड हमको चाहिए, जिस शेप का हमको ऑब्जेक्ट बनाना है, उस शेप का जो मोल्ड हमको चाहिए, उस मोल्ड को बनाने के लिए हमें चाहिए पैटर्न। ठीक है, तो पैटर्न क्या करता है, जो शेप का हमें चाहिए उस शेप का हम पैटर्न बनाते हैं और फिर उसको हम यूज़ करते हैं मोल्ड बनाने के लिए। ठीक है, उस मोल्ड से हम क्या करेंगे, अपना फाइनल ऑब्जेक्ट बनाएंगे। कोई भी कास्टिंग प्रोसेस पैटर्न मेकिंग से ही स्टार्ट होता है, क्योंकि हम जो हमें चाहिए हम सबसे पहले तो उसी का पैटर्न बनाएंगे, तभी जाके हम आगे का प्रोसेस में जाएंगे। कास्टिंग प्रोसेस begins with pattern making of the object to be cast. It is made up of wood, metal, wax, rubber, plaster of Paris and plastic. तो पैटर्न हम कौन कौन से ऑब्जेक्ट से, कौन कौन से मटेरियल से बना सकते हैं? पैटर्न बनता है वुड से, मेटल से, वैक्स से, रबर से, प्लास्टर ऑफ पेरिस और प्लास्टिक से भी। पैटर्न हम इन सारी मटेरियल से बना सकते हैं। अगला स्टेप है कोर मेकिंग। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, जब भी हमको अगर ऐसा ऑब्जेक्ट बनाना हो जिसमें हमको चाहिए कैविटी, जिसमें हमको चाहिए होल, तो हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं कोर का। इसलिए सेकंड स्टेप हमारा है कोर मेकिंग। तो कोर्स जो है वो सैंड का बनता है। कोर जनरली जो कैविटी है उसके इंटीरियर सरफेस में हम डालते हैं। कोर्स आर प्लेस्ड इन द इंटीरियर सरफेस ऑफ द मोल्ड कैविटी। Whenever casting or object have to be made with hollow cavity, we use core. जैसा कि मैंने अभी बताया था और मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, जब हमको एक ऐसा ऑब्जेक्ट चाहिए जिसके अंदर हमको चाहिए कैविटी होल, तो हम क्या यूज़ करते हैं, कोर। अगला प्रोसेस है मोल्डिंग। तो मोल्डिंग क्या होता है? मोल्डिंग में हम सैंड को तैयार करते हैं, हम सैंड को रेडी करते हैं ताकि वो जो है अपना अगला प्रोसेस हम उसमें कर सकें। हम इसमें क्या करते हैं, सैंड को कॉम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, सैंड को मोल्डिंग बॉक्सेस के अंदर कॉम्पैक्ट करते हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, जब हम सैंड डाल देंगे उसके बाद हम उसमें डालेंगे पैटर्न। उसके बाद उस पैटर्न को, मतलब पहले से हम लोग पैटर्न डालेंगे, फिर पैटर्न के आजू बाजू सब सैंड भरेंगे। पैटर्न की जगह पे हम कुछ नहीं डालेंगे क्योंकि हमको वो चीज़ जो है खाली चाहिए, वहाँ कैविटी चाहिए, क्योंकि हम वहाँ पे वो जो है हम मोल्ड बना रहे हैं। तो उसके आसपास हम सारा सैंड डालेंगे। जो हम सैंड हम तैयार करते हैं सिलिका सैंड, क्ले और मॉइस्चर के
एग्जैक्ट हमको जो चाहिए प्रोपोर्शंस, वो प्रोपोर्शंस में डाल के हम रेडी करते हैं। वो सैंड को हम इसमें डालेंगे, बट पैटर्न के आसपास ही डालेंगे, पैटर्न के अंदर नहीं डालेंगे, क्योंकि हमको पैटर्न में चाहिए मोल्ड, कैविटी, मोल्ड बना रहे हैं, कैविटी चाहिए इसलिए। फिर उसके बाद हम सेटिंग करते हैं कोर्स की, फिर हम उसमें मोल्ड कैविटी बनाते हैं, फिर हम फिनिशिंग करते हैं, उसके बाद मोल्ड को हम लोग क्लोज करते हैं। तो ये होता है, ये सारे स्टेप्स इंक्लूड होते हैं मोल्डिंग में। अगला हमारा स्टेप है मेल्टिंग एंड पोरिंग। क्योंकि कास्टिंग में हम क्या करते हैं, हम मेल्ट करते हैं कोई भी मटेरियल को, फिर उसको हम सॉलिडिफाई करके हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो इसलिए इस स्टेप में हम क्या करेंगे, जो भी मटेरियल हमको यूज़ करना है और ऑब्जेक्ट हमको जो बनाना है, उसके लिए हम जो भी मटेरियल हमें यूज़ करना है उसको हम मेल्ट करेंगे। मेल्ट करके उसको पोरिंग बेसिन से हम फिल ट्रांसफ़र करेंगे मोल्ड कैविटी तक। तो ये सिंपल था ये स्टेप। तो और अगला है क्लीनिंग। ठीक है, जब सॉलिडिफिकेशन हो जाता है, मेटल हमारा जो जम जाता है, उसके बाद क्योंकि हम सैंड मीडियम यूज़ करते हैं, तो क्या होता है, सैंड जो है उसके सरफेस में स्टिक हो जाता है। कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा मोल्टेन मटेरियल्स, कुछ और चीज़ें अगर सैंड में रह गई तो वो सारी भी स्टिक हो जाती है। तो क्योंकि वो अनवांटेड है, हमको वो नहीं चाहिए अपने प्रोडक्ट में, तो हम क्या करेंगे, उसे क्लीन करेंगे। तो ये जनरल एक क्लीनिंग स्टेप है। क्योंकि हम सैंड यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से उसमें ऐसी कुछ और भी मटेरियल्स उसमें अगर रह गई जो हमको नहीं चाहिए, वो सब हम क्लीन करेंगे। अगला स्टेप है हमारा इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन मतलब इसमें क्या है, हमको चेकिंग करना है कि कहीं इसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, जो हमने प्रोडक्ट बना लिया है, सब कुछ कर लिया है, कहीं उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी मटेरियल जब हम बना ले उसको टेस्ट किए बिना तो सारा काम अधूरा है, राइट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। तो इसलिए हमको चेक करना है कि उसमें कुछ डिफेक्ट्स है कि नहीं, उसका क्वालिटी ठीक है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें थी जो स्टेप्स हैं एक सैंड कास्टिंग में, हम जो स्टेप्स यूज़ करते हैं वो ये है। जनरली ये सारी स्टेप्स को ही हम यूज़ करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये पूरा आप इसको पढ़ लिए तो कास्टिंग ख़त्म। ये सिर्फ एक ओवरव्यू है, आपको जनरल इतना जानना है कि हाँ ये होता है। अगर आप और आगे जाओगे तो और ये सारी चीज़ें को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल तो कोर्स में इतना ही है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको और भी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे।